हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 12 फरवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नीतीश कुमार ने हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 130 वोट। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनाई राहत। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बढ़ाई जमानत। दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली। भतीजी की शादी में होंगे शामिल। केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत, बोले लोग 7 सीट आपको ही देंगे। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को मिला 5 और निर्दलीय सदस्यों का साथ। आपको बताएंगे कि नेशनल असेंबली में अब कितना हुआ पार्टी का आंकड़ा। UAE में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के राज भी आपको बताएंगे। वहीं महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर, जनवरी में 5.10% रहा CPI। मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल से मिली छुट्टी, एक्टर बोले जल्द शुरू करूंगा काम। इंग्लैंड की टीम भारत की एक बड़ी कमजोरी का पूरा फायदा उठा सकती है, पूर्व तेज गेंदबाज ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में भी एक वोट नहीं पड़ा। विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो RJD विधायक हंगामा करने लगे। नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते तो वोटिंग करवाइए। नीतीश ने तेजस्वी के माता पिता का जंगल राज याद दिलाया। सदन में पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वाले बताएंगे क्या कि मुख्यमंत्री फिर पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी ने कहा, मैं खुश हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। भाजपा ने भारत रत्न को डील बना दिया है। आप हमारे साथ आइए और हम आपको भारत रत्न देंगे। तेजस्वी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही कह दिया कि आज बोलने दीजिए, कल से हम जनता के बीच रहेंगे। स्पीच के दौरान तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे RJD कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया गया। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पास कर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटा दिया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पत्र के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत भरी खबर सुनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज यानी 12 फरवरी को आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट आगे भी मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी ताकि वो अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में जा सके और रह सके। मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की तिकोनिया में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक एक SUV ने 4 किसानों को कुचल दिया था। गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना में चालक और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 3 दिन 13 से 15 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। विशेष जज MK नागपाल ने CBI और ED के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को 3 दिन की राहत दी है। मनीष सिसोदिया ने UP के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। CBI ने शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी 2023 को पूर्व उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, जबकि ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। आपने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनका एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने 7 की 7 सीटें आपको देने की ठान ली हैं। केजरीवाल का ये वीडियो पंजाब का है। वो वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दिल्ली के लिए इंडिया का हिस्सा कांग्रेस और आप सीट बंटवारे के लिए 4:3 के फॉर्मूले पर चर्चा कर रही थी। इसमें कांग्रेस 4 और आप के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें थी। 2019 में बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। केजरीवाल ने एक दिन पहले शनिवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से इनकार किया था। पंजाब के लुधियाना में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप अकेले चुनाव लड़ेगी। 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव है। पंजाब में 13 सीटें हैं और एक चंडीगढ़ की है। आने वाले 14 से 15 दिनों में इन 14 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। विदेशी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान में हुए आम चुनाव और उसके परिणामों की घोषणा के बाद नेशनल असेंबली में पूर्व PM नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 75 सीटें जीतकर तकनीकी रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनी है।
इस बीच असेंबली में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण पीएमएल-एन गठबंधन की सरकारें बनाने में जुटी हुई है। वहीं पार्टी को 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिल गया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नेतृत्व वाली पार्टी में सभी 5 सदस्यों ने सोमवार को शामिल होने का फैसला किया। बता दें कि एक दिन पहले इमरान खान की तहरीके इंसाफ द्वारा समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पीएमएल-एन में शामिल हो गया था। वहीं इन 5 सदस्यों के पीएमएल-एन में शामिल होने के बाद पार्टी को समर्थन करने वाले कुल निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या अब 6 हो गई है। वहीं पीएम मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि वो अबू धाबी में तैयार किए गए BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अली शाली ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों पर चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत करने में कामयाब हो रहे हैं। राजदूत अब्दुल नासिर अली शाली ने यूएई में रहने वाले भारतीयों की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा यूएई के नागरिकों और भारतीयों के बीच काफी समानता है। दोनों ही देश स्थानीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता की चाह रखते हैं। उन्होंने आगे कहा भारत वैश्विक राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। पिछले महीने गुजरात समिट में यूएई के राष्ट्रपति खुद शामिल हुए थे और ये दर्शाता है कि भारत यूएई का कितना अहम सहयोगी है। यूएई भारत की राजनीतिक स्थिरता को अहमियत देता है क्योंकि मजबूत कूटनीतिक रिश्ते के लिए दोनों ही देशों में राजनीतिक स्थिरता होना जरूरी है। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में सालाना आधार पर घटकर 5.10% हो गई, जो दिसंबर में 4 महीने की उच्चतम 5.69% पर थी। ये संख्या भारतीय रिजर्व बैंक के 2 से 6% के टॉलरेंस बैंड के अंदर बनी हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर 5.34% और 4.92% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.93% और 5.46% थी। इस तरह महंगाई में मामूली गिरावट देखी गई। मनोरंजन जगत की बात करें तो दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार दोपहर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बता दें कि 73 वर्षीय अभिनेता को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद 10 फरवरी को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें ब्रेन का इस्कीमिक सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक आया था। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही आने वाली फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आज 12 फरवरी को दोपहर में मिथुन दा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मेडिकल सुविधा के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एमआरआई समेत कई चिकित्सीय परीक्षण किए गए। इससे पहले दिन में सीनियर डॉक्टर ने भी उनकी स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की थी। खेल जगत की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने कहा कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी के कारण मेहमान टीम के पास 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने का शानदार मौका है। ऐसे T20 में कमेंटेटर पैनल में शामिल ब्रॉड ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि कोहली की निजी कारणों से गैर मौजूदगी खेल के लिहाज से खराब है, लेकिन अब तक मैच शानदार रहे हैं। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय सीरीज 1-1 से बराबर है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। बता दें कि कोहली ने पहले 2 टेस्ट से अपना नाम वापस लिया था, लेकिन बाकी की सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद थी। लेकिन बीसीसीआई ने घोषणा की है कि स्टार बल्लेबाज निजी कारणों से पूरी सीरीज से बाहर रहेंगे। पहले 2 टेस्ट काफी प्रतिस्पर्धी रहे और भारत इंग्लैंड के बीच अब तक का ये सबसे रोमांचक सीरीज मुझे नजर आई। ये सबसे स्तरीय सीरीज है। भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम टेस्ट जीता, लेकिन इंग्लैंड की बेसबॉल स्टाइल भारत में काफी प्रभावी है। विराट कोहली टीम में नहीं है, तो इंग्लैंड के पास सीरीज जीतने का शानदार मौका है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।